बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखें, आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की रेसिपी में मैंने बनाया है रेशा कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने आधा किलो दाल चना लिए और इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था और ये अच्छी तरह फूल चुकी है। और मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है, बड़ा गोश्त, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज का प्याज काट के डाल देना है और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 10-12 लहसुन के जवे डाल देने हैं साबित और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया कुटा हुआ शामिल किया है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाले का ऐड किया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ जीरा शामिल किया है। गरम मसाला मैंने साबित ऐड किया है, बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा। और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। यहाँ पर पानी मैंने आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा शामिल किया है। साबित गोल मिर्च भी शामिल की है, 10-12 दाने। पानी अगर आपने दाल भिगोई हुई नहीं है तो फिर आप इसमें पानी इतना डालें कि दाल इसके अंदर डिप हो जाए, सारे मसाले भी। तो इसको मैंने 10-12 मिनट पकाया था। एक सीटी आने के बाद ये अच्छी तरह गल चुके हैं और इसके अंदर जो पानी है इसको मैं खुश्क कर लूँगी अच्छी तरह। तो यहाँ पर पानी इसका अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। तो इसके बाद चॉपर में डाल के हम इसको चॉप कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके जो है ना सारा मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरा पुदीना शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हमने जो है ना छोटे छोटे इस तरह करके कबाब तैयार कर लेने हैं। तो कुछ मैंने स्टोर कर लिए थे डब्बे में डाल के। तो इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर 1 अंडा लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करना है। मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला है और अंडे के अंदर कबाब को डिप किया और फिर तवे पे डाल दिया है। तो 1 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, हाई नहीं करना। तो ये देखें बहुत ही लाजवाब किस्म के हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में आपने मुझे लाजमी बताना है। तो उसके बाद मैंने इससे जो है ना बर्गर तैयार कर लिए थे। आप इसको बर्गर बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चपाती वगैरह के साथ भी यूज़ किया जा सकता है और राइस के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। तो बस ये होममेड बर्गर बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बनाना सिखा दिया है। केचप लगाना है और आपने अपना कबाब रखना है और अंडा फ्राई करके डाल देना है। बंद गोभी और खीरे वगैरह रख के जो है ना हमने इसके ऊपर डाल दी थी मेयोनीज़ और फिर हम इसको गरम तवे के ऊपर अच्छी तरह गरम कर लेंगे। तो हमारे जो है ना होममेड बर्गर मज़े के तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।